सभी सम्मानित मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद सुनते हैं और जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनते हैं। गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश दुनिया भर में अपार महत्व रखते हैं। उनकी शिक्षाओं और दार्शनिक विचारों के माध्यम से वह लोगों को मानवीय दुख से मुक्ति प्रदान करने के लिए ज्ञान, सम्यक बोध और मेधावी जीवन के महत्व का प्रचार करते हैं। उनके गहन दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक अनुभव ने लोगों की आध्यात्मिकता, शांति और संतोष की ओर मोड़ दी है। इसीलिए गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी लोगों को उनकी अद्वितीय उपदेशों के बारे में जानने और समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों चलिए जानते हैं। कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति राजकुमार चंद्रसेन नामक था, जो अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में था। उसने अपने आधिकारिक और समृद्ध जीवन को छोड़कर असंख्य ज्ञानी और ऋषि संगठनों की यात्रा की। वह अन्य गुरुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन चंद्रसेन ने एक आदर्शवादी संघ के बारे में सुना, जिसमें गौतम बुद्ध भी शामिल थे। वह अपने मित्रों के साथ उस संघ के पास पहुंचा, उम्मीद करते हुए कि शायद यहाँ उसका उत्तर मिल जाएगा और उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने गौतम बुद्ध से मिलने का अनुरोध किया और एक सुविधाजनक समय निर्धारित किया गया। चंद्रसेन के समाधान की तलाश में गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का अद्वितीय ज्ञान साझा करने के लिए स्वीकार किया। एक सुखद महफिल में गौतम बुद्ध ने चंद्रसेन के सवालों का सामर्थ्यपूर्वक उत्तर दिया और उन्हें धर्म, दुख, संयम, समता, सार्वभौमिक प्रेम, अनंतता और मन की शांति के महत्व के बारे में शिक्षा देने लगे। गौतम बुद्ध ने चंद्रसेन को ध्यान और मेधावी जीवन की महत्वपूर्णता का ज्ञान दिया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खोज और खुशहाली अंतर्गता में होती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान और सम्यक बोध की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को जानने और समझने की आवश्यकता होती है। यह खोज बाहरी संगठनों या गुरुओं के पास जाने की जगह अपितु अपने अंदर के आंतरिक समाधानों का उपयोग करके ही जानी जानी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की खोज उसकी अंतरात्मा में निहित शांति, प्रेम और ज्ञान के रूप में होनी चाहिए। वह बताए कि दुख के पीछे छिपी आत्मा को समझने के लिए हमें अनन्यता, संयम, समता और करुणा की गहराई को पहचानना चाहिए। इस दौरान गौतम बुद्ध ने चंद्रसेन को अपने अनेक कथाएं और उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान के महत्व को समझाने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने एक कथा सुनाई, जिसमें एक सन्यासी ने ब्राह्मण से पूछा कि ज्ञान क्या होता है। ब्राह्मण ने कहा कि ज्ञान है जब तक आप ज्ञानी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, आप अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकते। गौतम बुद्ध ने इसे दर्शाने के लिए कहा कि आप ज्ञान का अनुभव करने के लिए अपनी आत्मा के अंदर जाना चाहिए। वहाँ आप खुद अपने आप को ज्ञानी मान सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से चंद्रसेन ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान, संयम, अनंतता और मन की शांति के गुणों को अपनाया और अपने अंतरीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। चंद्रसेन और गौतम बुद्ध के बीच की इस सादगी और सम्यकता ने चंद्रसेन के मन में ब्राह्मणिक बुद्धि को जगाया। उसने समझा कि वास्तविक ज्ञान और प्रबुद्धता उसके अंदर ही है और उसे किसी अन्य संगठन या गुरु के बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपनी यात्रा के दौरान चंद्रसेन अपने जीवन को अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के आधार पर संचालित किया। वह सामान्य मानवीयता, प्रेम, उदारता और आदर्शों का पालन करने लगा। उसने अपनी आत्मा की मधुरता को अनुभव किया, जो सुख, शांति और प्रेम की सच्ची स्रोत है। वह अब ज्ञान के माध्यम से जीने लगा और अपने साथियों को भी ज्ञान की ओर प्रेरित करने लगा। चंद्रसेन ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति के साथ अपने दोस्तों और समुदाय को भी ज्ञान का लाभ दिया। उन्होंने अपने प्रभाव को अपने चारों ओर फैलाने का प्रयास किया
और लोगों को आध्यात्मिकता, शांति और संयम के मार्ग पर प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को धार्मिकता और उदारता की महत्वपूर्णता को समझाया और उन्हें आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे चंद्रसेन और उसके साथी बुद्ध के आदर्शों के प्रभाव में रहकर अपने जीवन को संचालित करने लगे। वह जीवन के हर पहलू पर ज्ञान का प्रभाव महसूस करने लगे और सत्य, न्याय और करुणा और सहानुभूति के माध्यम से जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान महात्मा बुद्ध के आदर्शों के आधार पर जीने का निर्णय लिया और वह अपने जीवन को सर्वोच्च परमेश्वर के साथ समर्पित करने का फैसला लिया। इस तरह गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी ने चंद्रसेन और उसके साथियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और प्रभुत्वता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और आंतरिक शांति, प्रेम और संयम के माध्यम से जीवन को समृद्ध, पूर्णता और सार्थक बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता हमें वास्तविक सुख और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, बुढ़ापा व बीमारी नहीं आने देगी, 6 चीज़ें, 2 भोजन, 4 नियम, 2 योगा और 2 मंत्र के बारे में। दोस्तों, इस पर हम विचार करेंगे और गहराई से समझेंगे। अगर मित्रों आपने 10 मिनट का समय दे दिया तो आज आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे आप अपने जीवन में अगर आप उतारते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है, बीमार होना हमारे हाथ में है। ये ऋषि मुनियों ने साबित कर दिया था। अगर आप सही प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करते हैं, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हैं, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके साथ साथ हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन, कुछ पोषक तत्वों से बना है। तो सारे पोषक तत्व हमें सही मात्रा में अगर मिलते रहते हैं तो हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं होती है। जैसे कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, कोई विटामिन्स की कमी हो गई। जब कोई न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की कमी होती है तो उस विटामिन्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में उस टाइप के रोग हो जाते हैं। फिर उस रोग को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेना पड़ता है और उस विटामिन की पूर्ति करने के लिए हम सप्लीमेंट्री लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही डाइट बताएंगे। वो डाइट अगर आप पूरा लेते रहेंगे तो आपके शरीर में हर एक तरह की प्रोटीन्स, विटामिन या पोषक तत्व मिलते रहेंगे और ऐसा पोषक तत्व मिलते रहेंगे जो कभी आपको बुढ़ापा नहीं होने देंगे। बुढ़ापा हम क्यों होता है? हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है? जब हमारे शरीर में कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है जो लाइलाज है, तो उस बीमारी की वजह से हमारा शरीर बूढ़ा होता चला जाता है, या हमें वो टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। चाहे मेरे पास पैसे नहीं हो या हमारे पास पैसे है तो हमें ये नॉलेज नहीं है कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों, चलिए, स्वस्थ और आपको निरोग रहना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे हमने लिखा 4 प्रकृति के 4 नियम हैं, आपको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने इन 4 नियमों का पालन कर लिया तो भविष्य में आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। प्रकृति के 4 नियम कौन कौन से हैं दोस्तों? वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा। अगर हम उस पर चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, आप मान के चलिए, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 से 5 बजे उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फिर नंगे पाँव जाइए, योगा, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, वहाँ पे 2 घंटे बिताइए। ये सारे प्रकृति के जो नियम है, ये वीडियो पढ़िए, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और नियमों का पालन करेंगे, तभी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरा है दोस्तों, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है? अगर खाना खाने के नियम और पानी पीने के नियम आप जान गए तो दोस्तों आपका 50% शरीर निरोग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? योगा करना है, प्राणायाम करना है,
एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। आपको अपने शरीर को हरदम एक्टिव रखना है। जितने आप योगा एक्सरसाइज करेंगे उतने आप फुर्त रहेंगे दोस्तों। आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी और आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है चिंता मुक्त जीवन। दोस्तों वर्तमान में जीजिए, वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की चिंता मत करिए। चिंता चिता के समान होती है, इसलिए स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। और दोस्तों इन नियमों का आपने अगर पालन कर लिया तो आपका शरीर 80% स्वतः ठीक हो जाएगा, स्वतः ठीक हो जाएगा और आपके शरीर में कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं आएगी। अब चलिए हम जानते हैं वो 6 चीज़ें कौन है और उन चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं और यहाँ पे जो हम कम्बिनेशन बनाए हैं वो सारी चीज़ें बनाए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों से निवेदन है, सारे मित्रों से निवेदन है और हाथ जोड़कर निवेदन है, मित्रों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हर एक मित्र के मोबाइल में 200 कॉन्टैक्ट नंबर, 300 कॉन्टैक्ट नंबर कम से कम होता है। तो दोस्तों वहाँ पे शेयर बटन होगी, उसी पे जाइए, तुरंत शेयर कर दीजिए जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर हों। और मित्रों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ पे जाकर कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, थैंक्स, या जिसको आप मानते हैं उसे लिख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों पहला जो है आपको सुबह जो खाना है वो 6 चीज़ें हैं। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं उसके हम तत्व बताएंगे, क्या क्या पाए जाते हैं, उसके फ़ायदे भी बताएंगे। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अब अलसी का बीज कितना लेना है अभी बाद बताते हैं, पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अलसी का जो है दोस्तों इसकी तासीर जो है गर्म होती है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, ई, के, कोलेस्ट्रॉल, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कार्बोहाइड्रेट आज सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं। अर्थराइटिस की समस्या को दूर करता है, अस्थमा को दूर करता है, डायबिटीज़, ब्लड शुगर कम करने में सहायक, कब्ज को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, कैंसर से बचाने में सहायक, हार्ट को हेल्थी रखने में मददगार, पाचन को बेहतर रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार, मोटापा को कम करने में सहायक, पीरियड की गड़बड़ी में मददगार, दांत दर्द में मददगार, खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक, बढ़ते हुए ट्यूमर की रोकथाम करता है, सर्दी खांसी में मददगार, पेट की सूजन कम करने में सहायक, बुखार व सामान्य सर्दी से दिलाए राहत, गले की खराश में लाभदायक, बालों को काला व स्वस्थ रखता है। दोस्तों इतने सारे इसके गुण इसके फ़ायदे हैं। अब इसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है वो हमने पढ़ लिया। दूसरा है मित्रों आपका बादाम। अब हम बादाम में जान लेते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। बादाम में मित्रों पाया जाता है पोटेशियम, विटामिन ई, लौंग, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। मानसिक तौर पर चुस्त रखता है, हृदय को स्वस्थ व हेल्थी रखता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, सूजन कम करने में सहायक, वजन कम करने में सहायक, कैंसर से बचाता है, मधुमेह से बचाने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल में सहायक, आँखों की रोशनी तेज करता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, पाचन को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, पोषक तत्वों का खजाना, त्वचा के लिए लाभकारी, बालों को स्वस्थ व घना बनाता है, काला बनाता है। ये सारे फ़ायदे हैं इसके दोस्तों। अगला जो चीज़ है उसके बारे में हम बता देते हैं, वह है दोस्तों कद्दू का बीज। अब कद्दू के बीज में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जान लेते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है मित्रों। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट,
विटामिन सी एंड विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर खजाना है। जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब इसके फ़ायदे की बात हम कर लें दोस्तों, डायबिटीज़ को नियंत्रित रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, स्किन को हेल्थी और ग्लोइंग बनाने में सहायक, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, सूजन को कम करने में सहायक, मधुमेह को नियंत्रित करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, अनिद्रा से छुटकारा दिलाता है, प्रोस्टेट स्वस्थ रखता है, तनाव को कम करने में सहायक, गठिया रोग से बचाता है, ब्लैंडर स्टोन से निजात दिलाने में सहायक, पोस्ट मेनोपेज लक्षणों को कम करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक, रक्तचाप में भी फायदेमंद, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, यूटिनरी इन्फर्टिलिटी की समस्या में सहायक, मस्तिष्क के रोगों को दूर करने में सहायक, बॉडी का पीएच स्तर बनाए रखने में सहायक, एनीमिया को दूर करने में सहायक, पेट की कीड़ों से बचाता है, मुहासों को दूर करता है। अब आप मित्रों जान गए कद्दू के फ़ायदे के बारे में। अब हम जानते हैं किशमिश। किशमिश में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन ई, हेल्थी फैट व अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। आयरन की कमी को दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाता है, झुर्रियों को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी तेज करता है, हृदय रोग से बचाता है, शरीर को नेचुरल ऊर्जा प्रदान करता है, वजन नियंत्रण में रखने में मददगार, बीपी को कंट्रोल करने में मददगार, कैंसर की सुरक्षा करता है, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, एवं स्वस्थ रखता है, संक्रमण से बचाता है, बुखार, बैक्टीरियल, वायरल से बचाता है, त्वचा को स्वस्थ व मुलायम रखे, बालों को काला व घना बनाए। अब उसके बाद दोस्तों क्या है? मूंगफली का दाना। मूंगफली के दाने में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन B9, पोटेशियम, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद, अल्जाइमर व दिमाग के लिए फ़ायदेमंद, कैंसर से बचाता है, शरीर को ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका विकार से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक, गठिया रोग में सहायक, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक, गाल स्टोन के बचाने में सहायक, वजन बढ़ने का जोखिम कम कर सकती है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत, विटामिन और मिनरल के भरपूर, त्वचा को स्वस्थ रखे, बालों को काला व घना बनाए, ताकत बढ़ाने का अच्छा स्रोत। अब दोस्तों मूंगफली के बारे में अब जान गए। अब जान लेते हैं चना के बारे में। चना में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? चना में दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, नियासिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्लड शुगर को नियमित करने में सहायक, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, वजन कम करने में सहायक, कैंसर के जोखिम से बचाए, हृदय को स्वस्थ रखे, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक, आँखों की बीमारी से बचाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, एनीमिया को दूर करे, गर्भावस्था में सहायक, महिलाओं में हार्मोन्स नियंत्रित करने में सहायक, दर्द व सूजन से राहत दिलाए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत, पोषक तत्व का स्रोत, दिमाग को स्वस्थ व तेज करने में सहायक, झुर्रियाँ और एजिंग को दूर करें, बालों को झड़ने से रोके व अन्य सारे फायदे। अब आप दोस्तों जान गए ये 6 चीज़ें कौन है। अब इससे हम जान लेते हैं 6 चीज़ें कितनी मात्रा में लेना है और कब खाना है। दोस्तों अलसी का बीज लेना है 5 ग्राम, बादाम लेना है 4 से 5 पीस,
बादाम दोस्तों दो टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम मत लीजिएगा, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके शरीर में जाएगा वो नुकसान करेगा। इसलिए बादाम चख करके मीठी बादाम लेना है। कद्दू का बीज लेना है 10 ग्राम, किशमिश लेना है 15 ग्राम, मूंगफली का दाना 15 ग्राम, चना 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब जैसे हमने कहा प्रकृति के नियमों का पालन किया। अब आप गए 5 बजे आप उठ गए, अब 7 बजे 5 से 7 2 घंटे खूब आपने योगा किया, एक्सरसाइज किया। अब 7 बजे जब रिटर्न आप वापस आएंगे तो दोस्तों आपको ये 7 बजे 7:30 बजे 5 मिनट आराम करने के बाद इसे रात में भिगो दीजिएगा। जितनी मात्रा में मैंने बताया ये सारी चीज़ें इसी क्वांटिटी में ले करके मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगो दीजिएगा, खूब अच्छे से धुलकर। रात भर भिगोने के बाद सुबह जब योगा एक्सरसाइज करके आइए, मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से अलती पलती मार के बैठ जाइए और इसे चबा चबा के खाना है। अब जो आपने योगा एक्सरसाइज में अपनी एनर्जी को खर्च किया है वो सारी एनर्जी मिल जाएगी और आपके शरीर को एक ज़बरदस्त शक्ति मिल जाएगी। अभी हो गया आपका सुबह यानी 7:30 से 8 बजे के बीच में। अभी 11 बजे भोजन में आपको क्या लेना है, भोजन में सिर्फ 1 महीने आप पालन करके देखिए, 1 महीने में ही आपके शरीर में अजीब बदलाव होगा। मल्टीग्रेन रोटी लेना है जिसमें से जौ, बाजरा, कोदो, फावा, चना, रागी, ये अपना मल्टीग्रेन जो भी आपको उपलब्ध हो जाए मल्टीग्रेन आटा पिसाइए और इसकी 1-2 रोटी आप लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, खाना पे जोर नहीं देना है क्योंकि हमने एक ऐसी डाइट बनाया है, इस डाइट से ही आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लेना है, 11 बजे 2 रोटी लेना है, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी या मिक्स सब्जी या साग जो भी सीजन वाइज उपलब्ध हो उसको लीजिए और दोपहर में आराम से चबा चबा के खाइए। अब आपका खाना एक बार हो गया, एक बार आपको रात में खाना है। अब फिर उसके 1 घंटे के बाद जैसे आपने खाना खाया 1 घंटे के बाद आपको लेना है दही 250 ग्राम, गुड़ लेना है 50 ग्राम। दही दोस्तों किसी पैकेट या कंपनी का नहीं चाहिए, कोई शुद्धता नहीं रहती। पहली बात तो प्लास्टिक में रहते हैं, प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व पाया जाता है तो इसलिए उसे नहीं लेना है। आप बाज़ार से मटका खरीद के लाइए, छोटी छोटी मटकियाँ आती हैं। और दूध भी पैकेट का नहीं होना चाहिए, दूध दोस्तों किसी किसान के घर से लीजिए, नहीं तो अपने घर है उसी मिट्टी के बर्तन में आप दही जमाइए और वही दही आपको शुद्ध लेना है। जब भी दही खाना कांच के बर्तन में खाना या मिट्टी के बर्तन में खाना दोस्तों, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खट्टी चीज़ किसी में आप रखेंगे तो उसके तत्व अपनी तरफ खींच लेगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आपने जान गए दही 250 ग्राम लेना है और गुड़ 50 ग्राम डाल के खाएंगे तो ज़बरदस्त आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलेगी और जो आपके शरीर को मजबूत, पेट को मजबूत बना देगा। दोस्तों गुड़ मिल जाने से उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है तो इसे खाना है। अब दोपहर 2 बजे आपको क्या खाना है, दोपहर 2 बजे में लेना है दोस्तों गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 4 से 5 इंच का टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली। ये सारी चीज़ें आप खूब अच्छी तरह से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद इसे सलाद के तौर पे खा लीजिएगा। सभी को मित्रों सलाद ज़रूर खाना चाहिए। आज कोई सलाद नहीं खा रहा, जो सलाद खा रहे हैं वो खाने के साथ खा रहे हैं। हमें सलाद कभी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद ठंडा होता है, कच्चा चीज़ होता है, खाना हमारा गर्म होता है, पका होता है। कच्चा और पक्का एक साथ नहीं खाया जाता है, ठंडा और गर्म एक साथ नहीं खाया जाता है। इसलिए जब भी आप सलाद खाइएगा खाने के 2-3 घंटे के बाद ही खाइएगा, या जब सलाद खाइए इसके 2-3 घंटे बाद कुछ आपको खाना, उसके पहले नहीं। तो इसे सलाद को आप दोपहर में खाना है, इसे 2 बजे दोपहर में खाना है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मित्रों आप इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल सकते हैं इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। अब इसे चबा चबा के खाइएगा। जब भी खाइएगा इसके 2 घंटे बाद तक आपको 1 घूंट पानी नहीं पीना है और 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना है। जैसे हमने बताया खाने पीने के नियमों का पालन करें तो वीडियो पड़ी हुई मित्रों आप देख सकते हैं। अब आपको दोपहर 2 बजे ही खाना है। अब शाम को 5 बजे क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके हम जितने फ़ायदे गिनाएंगे बहुत कम है,
बहुत कम है। यह हमारे धरती का एक ऐसा महाऔषधि है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो आपको क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण लेना है और शहद लेना है। 5 से 6 बजे आपको भूख लगती है तो उस समय चाय पानी नहीं करना है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच किसी कंपनी का आप ले लीजिए। शहद लेना है 2 चम्मच। शहद दोस्तों किसी भी कंपनी का नहीं चाहिए, वो शुद्ध नहीं होता है। शहद आपके आसपास कहीं पे भी हो, मधुमक्खी पालन हो, वहाँ से जाके आप निकलवा के शहद लाइए, या गांव में शहद निकालने वाले टहलते रहते हैं, उनसे आप शहद निकलवा कर लीजिए। तो आपको देखा क्या, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद एक में मिला करके उसे ऐसे चाट लेना है। पानी नहीं पीना है। 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना है और 2 घंटे के बाद भी पानी नहीं पीना है। अब क्या करना है, रात 8 बजे क्या खाना खाना है। रात 8 बजे साग या सब्जी जो भी हो, साग सब्जी दोनों हो तो अति उत्तम है। उसके साथ में 1 या 2 रोटी, वही मल्टीग्रेन आटे वाली 1-2 रोटी, बस सिर्फ आपकी भूख मिट जाए। लेकिन प्रयास करिएगा 8 बजे तक खाना खा लीजिएगा, क्योंकि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही हमें सोना चाहिए, उसके पहले नहीं सोना चाहिए। अब रात 9 बजे आपको क्या करना है, रात 9 बजे दोस्तों गाय का दूध लेना है। गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। गाय का दूध में वो भी देसी गाय का लेना है, साहिवाल जर्सी का नहीं लेना है। गाय का दूध 300 ग्राम लेना है। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, दोनों डाल करके आपको अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा। अच्छी तरह से उबालने के बाद अब हल्दी दोस्तों, इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर जैसे खतरनाक सेल को नष्ट कर देता है, और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है। तो अगर आप हल्दी दूध का प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। हल्दी में क्या क्या फ़ायदे हैं अभी हम उसको गिनाने लगेंगे दोस्तों, बहुत टाइम हो जाएगा। आप मान के चलिए हल्दी आपके लिए बहुत लाभदायक है। हल्दी सर्वगुण संपन्न है और इलाज दालचीनी दोस्तों कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। तो हल्दी आधा चम्मच, कैल्शियम दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। दालचीनी मित्रों आप पाइप वाली दालचीनी लीजिएगा, पाइप वाली गोल गोल होती है, उसमें अंदर होल होता है। सबसे अच्छी दालचीनी वही होती है। उस दालचीनी को आप लाइए, घर पे खुद पाउडर बनाइए। और हल्दी भी दोस्तों पैकेट हल्दी नहीं चाहिए। पैकेट का हल्दी में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी आप खुद साबुत लाइए, उसे पिसाइए, और दालचीनी भी, तो दोनों पाउडर डाल के उबाल लीजिए। रात को सोते समय इसे पीना है। कब पीना है, रात को सोते समय। अगर ये रात को सोते समय रोज़ पीजिए, सिर्फ 1 महीना ये फार्मूला, ये डाइट अपना लीजिए। आप अगर 60 साल के हैं तो दोस्तों आपको 30 साल वाली ताकत ना मिलने लगे तो आप बताइएगा। और अगर यही डाइट आप अपना रहे हैं तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे, ना तो बुढ़ापा आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी भी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा ये डाइट चार्ट ही बना है। सब कुछ आपको प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो दोस्तों इस जानकारी को आप अपनाइए, आप खुद इसके बारे में गहन अध्ययन करिए, कितनी सच्चाई है आपके सामने आ जाएगा। तो सारी चीज़ों की सच्चाई जानने के लिए आज आपके पास डिजिटल प्लेटफार्म है, आप जान सकते सुन सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी से अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, यही हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास इसे शेयर कर दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो दोस्तों तुरंत कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।